नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है क्वेश्चन आंसर सीरीज पर वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक रविवार को मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज होता है। अब आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए आपके हम प्रश्नों का उत्तर अपने इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करें। पहला प्रश्न है बी महतो साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरा सारा पैसा और दुकान जो है पैतृक संपत्ति से बना हुआ है, इसे मेरा एक पट्टीदार हड़प रहा है, इसके लिए मैं क्या करूं? कहने पर बंटवारा भी नहीं करता। उत्तर में मुझे कहना है बी महतो साहब, अगर पट्टीदार बंटवारा करने से इनकार कर दे, वैसी परिस्थिति में आप पंच के पास जाएं। अगर पंच लोग से भी बंटवारा नहीं होता है, तब आप सिविल कोर्ट में जाएं और वहाँ टाइटल पार्टीशन कम डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा करें और वहाँ से एक इंजेक्शन ऑर्डर पास कराएं, ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 में, जिसके आधार पर आपके उस पट्टीदार के ऊपर में स्टे लग जाएगा कि इस दुकान से जो भी आमदनी हो रही है उसे न्यायालय में जमा करो और जिस दिन बंटवारा होगा दोनों को बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। अगला प्रश्न है आशु कुमार जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे पिताजी की 2 शादी थी। पहली शादी से हम 2 बेटे हैं, दूसरी शादी से 1 बेटा है, लेकिन दूसरी शादी से 1 बेटी दूसरी माँ की पहली शादी से आई है, यानी वह दूसरे पिता की पुत्री है, वो मेरा अपना सगा बहन नहीं है। पिताजी ने जो भी संपत्ति खरीदा हमारे दूसरी माँ के नाम पर खरीदा। क्या अब उस संपत्ति में हम लोगों का भी शेयर हो सकता है? उत्तर में मुझे कहना है अशोक कुमार जी, आपका शेयर निश्चित तौर पर है। आपको न्यायालय में सिर्फ इतना ही साबित करना है कि हमारी दूसरी माँ के नाम पर जो भी संपत्ति खरीदी गई है वह पिताजी के द्वारा खरीदी गई है और सामूहिक उपयोग के लिए खरीदी गई है, समूचे परिवार के लिए खरीदी गई है। रही बात आपकी दूसरी माँ की जो बाहरी पुत्री हैं, जो पहले पति की पुत्री हैं, उनका इसमें कोई शेयर नहीं है, लेकिन शादी तो करने तक का खर्च आपको वहन करना ही होगा। उस पुत्री की शादी हो जाने के बाद शेयर नहीं मिलेगा, सारा संपत्ति का बंटवारा आप दोनों भाइयों के बीच में और आपकी दूसरी माँ से उत्पन्न पुत्रों के बीच में कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है रियल न्यूज साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे दादाजी के नाम पर 1952 में संपत्ति खरीदी गई थी। मेरे दादाजी के 3 पुत्र थे। 3 पुत्र में एक पुत्र जो है बहुत पहले ही बांट करके अलग हो गए थे। 2 पुत्रों का हिस्सा हमारे इन दादाजी के साथ था। उसके बाद दादाजी स्वर्गवास कर गए। अब दादाजी के जो बांटे हुए पुत्र हैं उनकी भी मृत्यु हो गई है और उनके बाल बच्चे अब हम लोगों के हिस्सा में से हिस्सा मांग रहे हैं, जबकि उनके पिताजी बंटवारा करके पहले अलग हो गए थे। ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूं? उत्तर में मुझे कहना है रियल न्यूज साहब, आप सिविल कोर्ट में जाएं और वहां पर यह साबित करें कि आपके बड़े चाचा जो थे, यानी आपके पिताजी के जो बड़े बेटे थे, वह बहुत पहले ही बांट करके अपनी संपत्ति, अपना हिस्सा ले चुके हैं। अब पैतृक संपत्ति में उनका कोई भी हिस्सा नहीं बचा है। अगर आप यह साबित करने में सफल हो जाते हैं कि वो बांट करके पहले संपत्ति ले चुके थे, जो साबित होगा उनके द्वारा संपत्ति बेचने से, उनके द्वारा संपत्ति के उपयोग के प्रमाण पत्र से, इन सबों से साबित होगा कि पैतृक संपत्ति का वो कितना उपयोग किए या कितना बेचे। ऐसी परिस्थिति में न्यायालय के द्वारा उन्हें हिस्सा से डिवाइड करके बचे हुए संपत्ति आप दोनों भाई के हिस्से में दे दी जाएगी। अगला प्रश्न है हितेश राम जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे दादाजी ने पैतृक संपत्ति को बिना अपने पुत्रों की सहमति से बेच दिया, तो क्या मैं उस रजिस्ट्री को कैंसिल करा सकता हूं जो मेरे दादाजी ने बेचा था? अगर कैंसिल करा सकता हूं तो उसका आधार क्या है? उत्तर में मुझे कहना है हितेश राम जी, किसी भी पैतृक संपत्ति को पिता 3 ही परिस्थिति में बेच सकता है। परिवार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, परिवार के विकास के लिए, या पायस पर्पस धार्मिक कार्यों के उद्देश्य के लिए थोड़ा बहुत दान दे सकता है। आवश्यक कार्य में हुआ पढ़ाई लिखाई, भोजन, कपड़ा लत्ता, मकान, इन सब आवश्यक कार्य में हुआ। परिवार के विकास के लिए अगर किसी को बिजनेस में कोई पैसा चाहिए परिवार के सदस्यों को, तो पिता उस पैतृक संपत्ति को बेच करके उसे दे सकता है, लेकिन उसकी भी सारी आमदनी शामिलात मानी जाएगी। पायस पर्पस कहने का मतलब है धार्मिक कार्यों के लिए पिता अगर चाहे तो पूरे संपत्ति का 10% तक का हिस्सा किसी भी धार्मिक कार्यों में दान कर सकता है। इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है दोस्तों, केहर सिंह बनाम नचिंदर कौर, 20 अगस्त 2018 को इसका फैसला हुआ था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। इसका सिविल अपील नंबर है 3264/2011। ठीक इसी तरह का दूसरा जजमेंट है दोस्तों, जिसके अंदर में पिता पैतृक संपत्ति को 3 ही परिस्थिति में बेच सकता है। दूसरा जजमेंट है केसी लक्ष्मण वर्सेस केसी चंद्रप्पा गौड़ा, ये 1922 का जजमेंट है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है रेशमा जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि क्या पैतृक संपत्ति बंटवारे के बाद निजी संपत्ति हो जाती है, सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी हो जाती है? अब उत्तर में मुझे कहना है कि नहीं रेशमा जी, कोई भी पैतृक संपत्ति बंटवारे के बाद उस पर आपका एक्सक्लूसिव ओनरशिप होता है। अगर आपके पास कोई बाल बच्चा नहीं है तब तो उस संपत्ति को आप जैसे चाहे बेच सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास भी आपके वारिसान हैं, यानी आपके बाल बच्चे हैं, बेटा है, बेटी है, पत्नी है, ऐसी परिस्थिति में वह संपत्ति पुनः पैतृक ही कहलाती है, संयुक्त परिवार की संपत्ति ही कहलाती है।
तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर मेरा वीडियो संपन्न हुआ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद। अब विशेष अगले वीडियो में।